पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ममता बनर्जी हार गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी हार गई हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की हार हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। देखिए, निर्णायक जीत हुई है शुभेंदु अधिकारी की। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के, उन्होंने मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी को हरा दिया है। देखिए, ममता बनर्जी हार गई हैं चुनाव, अपनी सीट नहीं बचा सकी। 15,000 वोटों से हरा दिया है। भवानीपुर में ममता बनर्जी से जीते शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी। इतने संघर्ष के बाद इतना सफल राजनीतिक जीवन, और कभी किसी ने क्या सोचा होगा कि ममता बनर्जी अपनी ही सीट नहीं बचा पाएंगी। तो ये देखिए, ममता बनर्जी हार गई है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुझान तो, नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में रहे। दिन भर से रुझान, शुरुआत से ही रुझान बीजेपी के पक्ष में ही रहे। अब जीत भी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसमें एक खबर और, ममता बनर्जी पार्टी तो कमाल नहीं कर पाई, लेकिन वो खुद भी चुनाव हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जो उनके सामने लड़ रहे थे, उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला हमारे साथ में हैं। अजय जी, जरा बताइए, ठीक है, रुझान की बात करें, निर्णय की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थंपिंग विक्ट्री, लेकिन ममता बनर्जी इतने संघर्ष से यहां तक पहुंची, मुख्यमंत्री रही लगभग तीन बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अपनी ही सीट नहीं बचा पाई, शुभेंदु अधिकारी से हार गई, वो भी 15,000 मतों से। देखिए, इस हार को इस तरह से मुझे लगता है देखना दुखद होगा। इंदिरा गांधी भी अपने उसमें हारी थी, शीला दीक्षित भी हारी थी, वो भी 15 साल रही थी। तो ऐसा नहीं है, तमाम सारे लीडर्स आते हैं, हार जीत तो जनता का है, लेकिन इस हार को एक विशेष नजरिए से देखना पड़ेगा। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से जमीनी ढंग से काम कर रही थी और सब कुछ था, इसके बाद क्यों हारी है। भवानीपुर में 40,000 वोट काटे गए, और ये वोट काटे गए वाले ही नहीं है, इसमें वह वोट भी है जो असल में योग्य है लेकिन तार्किक आधार पर रोके गए हैं। वो 27 लाख वोट, उनमें भी इसमें शामिल है तो 25,000 वोट। तो यानी उनकी हार जो है वो कमोबेश पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 40,000 का मार्जिन जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी स्थिति में इसको देखिए, टोटल पूरे यदि पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हार जीत का जो अंतर आ रहा है वो करीब 25 लाख वोट का आ रहा है, और 27 लाख वो वोट है जो तार्किक आधार पर रोके गए, जो अयोग्य नहीं है, जो काटे नहीं गए हैं, लेकिन उन पर यह हो रहा है कि हाँ ठीक है, सारे कागज हैं, उनमें डेट ऑफ बर्थ जो है मैच नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के, तो ये इस पूरे चुनाव का एक जो सबसे बड़ा लब्बो-लिबाद है वो चुनाव आयोग हार जीत तय कर रहा है। ठीक है अजय जी, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, अगर एक बार के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं, तो ये बात तो टीएमसी का तंत्र तो नया नहीं है, पुराना है। ममता बनर्जी कहीं और से चुनाव लड़ लेती, उस सीट से चुनाव लड़ लेती जहां से परसेंटेज बहुत ज्यादा थे। नहीं, ममता बनर्जी 2 ही सीट से, नंदीग्राम से या यहाँ से। नंदीग्राम में आपको याद होगा पिछली बार हारी थी, और इसके बाद में वो नंदीग्राम के बाद अपना जो ये उनका अपना पैतृक स्थान है भवानीपुर, वहां से लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से एसआईआर अभी जस्ट चुनाव के ही पहले हुआ है, और उसके बाद में वो एसआईआर कंप्लीट ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभी भी नहीं हुआ है, चाहिए अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसे में चुनाव हुआ है, इसलिए
मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी की ये हार ममता बनर्जी की हार नहीं है, ये भारत के संविधान की, निर्वाचन आयोग की और सबकी नाकामियां है, जो वो डिसाइड नहीं कर सके कि कौन वोटर सही है, कौन गलत है। आज भी वो पेंडिंग में है, और यदि पेंडिंग वोट 25,000 होंगे तो स्वाभाविक सी बात है 15,000 से आप हार जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी ठीक है अजय जी, आपकी ये बात भी समझ गया। ये बताइए कि अब टीएमसी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी तो ठीक है हार गई हैं, पर अभी तो सुप्रीमो ही है, तो अब टीएमसी विपक्ष में रहने वाली है। अब इनकी रणनीति किस तरीके से होगी? स्वाभाविक सी बात है, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपके पास होता है कि जनता के मुद्दों को लेकर के आप सत्ता ने जो वायदे किए हैं, जो उन्होंने अपनी तय की है प्रायोरिटीज, उनको वो कितना खरी उतरते हैं नहीं उतरते हैं, उसकी समीक्षा करें, उसके लिए लड़ें, सरकार को चेताएं। यदि वो बेहतर तरीके से कर सके तो निश्चित रूप से जो है एक शानदार होगा। यदि वो ये नहीं कर पाते हैं तो यह उनके लिए असफलता होगी। मुझे लगता है हार जीत चुनाव में चलती रहती है, ऐसे में उन्हें इसे दिमाग पर लेने की बजाय इसको और हथियार बनाना चाहिए कि अब हमें जनता ने एक बार मौका दिया है कि हमारे बीच आओ, हमारे साथ खड़े हो, हमें समझो, हमारी तकलीफों के लिए लड़ो। क्योंकि 15 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी थी जी, बेरोजगारी थी, तमाम सारे संकट खड़े थे, उद्योग धंधे सही ढंग से नहीं वो हो रहे थे, फल फूल रहे थे, और जो बंगाल पूरे देश को एक समय में रोजगार देता था, देश के तमाम हिस्सों से लोग वहां जॉब करने जाते थे, आज स्थिति है कि उस बंगाल के लोग जा रहे हैं दूसरी जगह काम धंधा करने। तो ये अपने आप में एक नाकामी भी थी ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी को इस पर समीक्षा करनी चाहिए और उसके बाद में जनता के उन मुद्दों को जिन्हें वो एड्रेस नहीं कर सकी सही ढंग से, उसके लिए जनता के बीच जाके लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। जी अजय जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही पश्चिम बंगाल की, उन्हें हरा दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। भारतीय जनता पार्टी के शायद सबसे बड़े नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की हार हुई है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हरा दिया है।